And splashdown. Crew 9 back on Earth. भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 9 महीने से ज्यादा का समय स्पेस में गुजारने के बाद पृथ्वी पर लौट आए हैं। उनका ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट भारतीय समय के मुताबिक बुधवार सुबह 3:27 में फ्लोरिडा के तट पर पानी में लैंड हुआ। On behalf of SpaceX, welcome home. एस्ट्रोनॉट के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में सवार होने और स्पेसक्राफ्ट का हैच यानी कि दरवाजा बंद होने के बाद उनको स्पेस स्टेशन से पृथ्वी पर लौटने में करीब 17 घंटे का वक्त लगा। इसके बाद बोट लेकर मौजूद टीम ने हैच खोलते हुए सभी यात्रियों को बाहर निकाला और जरूरी मेडिकल जांच शुरू की। सुनीता और बुच के क्राफ्ट के लैंड होने के बाद बोट से उनको निकालने का वीडियो भी सामने आया है। नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर फ्लोरिडा के तलहासी में स्पेस एक्स क्रू 9 के सफल स्प्लैश डाउन के बाद धरती पर वापस आए। यहाँ उनको रेस्क्यू करने के लिए कर्मी बोट पहले से ही तैनात थे। सुनीता और दूसरे एस्ट्रोनॉट को समुद्र में तैरते कैप्सूल से रिकवरी पोत मेगन पर चढ़ाया गया। टीम ने स्पेस एक्स ड्रैगन क्राफ्ट का हैच खोला और चालक दल को एक एक करके कैप्सूल से बाहर निकाला। अंतरिक्ष यात्री को लेकर आए ड्रैगन कैप्सूल ने पैराशूट के साथ समंदर में लैंड किया। कैप्सूल के अंदर में उतरने के करीब 10 मिनट तक सिक्योरिटी चेक किया गया। कैप्सूल को कुछ समय के बाद खोला जाता है। अंदर और बाहर के तापमान को एक लेवल पर आने की जरूरत होती है। कैप्सूल के अंदर में उतरने के बाद भी उसके तापमान के सामान्य होने का इंतजार किया जाता है। ऐसे में कैप्सूल के उतरने के कुछ मिनट तक बोट उनके इर्द गिर्द घूमती रही और फिर करीब जाकर यात्रियों को निकाला। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर बोइंग बीते साल जून में नासा के क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन पर गए थे। ये मिशन बोइंग के स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट की एस्ट्रोनॉट को स्पेस स्टेशन तक ले जाकर वापस लाने की क्षमता को टेस्ट करने के लिए किया गया था। ये मिशन सिर्फ 8 दिन का था, लेकिन तकनीकी गड़बड़ी के चलते वापसी टलती रही। ऐसे में 8 दिन का ये मिशन 9 महीने से ज्यादा समय के बाद खत्म हुआ। सुनीता विलियम्स की वापसी के बाद नासा ने कहा कि सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ और सभी अंतरिक्ष यात्री पूरी तरह से सुरक्षित हैं। सुनीता विलियम्स और उनके साथियों की धरती पर सुरक्षित वापसी हुई। हालांकि अभी उनको कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर फ्लोरिडा के तट पर उतरने के बाद स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन कैप्सूल से बाहर निकाले गए और फिर उनको स्ट्रेचर पर ले जाया गया। ये उनकी शुरुआती मेडिकल जांच का हिस्सा है। अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने के कारण अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर पर असर होता है। कमजोर मांसपेशियों की वजह से वो चल नहीं पाते। इसके कारण एस्ट्रोनॉट को स्ट्रेचर पर ले जाने का एक प्रोटोकॉल है। सुनीता और बुच को फिलहाल ह्यूस्टन में जॉनसन स्पेस सेंटर ले जाया गया है। सेंटर में दोनों एस्ट्रोनॉट कुछ दिनों तक स्वास्थ्य जांच के लिए रहेंगे। यह भी अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी के बाद की एक नियमित प्रक्रिया है। नासा के डॉक्टर उन्हें घर जाने की अनुमति देने से पहले उनकी पूरी हेल्थ चेकअप करेंगे। अगले कुछ दिनों में दोनों को घर जाने की इजाजत दी जा सकती है। मेडिकल जांच की प्रक्रिया से निकलने के बाद दोनों अंतरिक्ष यात्री मिशन के दौरान अपने अनुभव, चुनौतियों और सफलताओं के बारे में बताएंगे। इसके बाद उनको अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। परिवार के साथ समय बिताना अंतरिक्ष यात्रियों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। इससे उन्हें अपने प्रियजनों से जुड़ने और पृथ्वी पर वापस सामान्य जीवन में लौटने में मदद मिलती है। सुनीता विलियम्स ने अपनी धरती पर वापसी से पहले खुद कहा था कि वो अपने दोनों कुत्तों और परिवार से मिलने के लिए घर लौटने का इंतजार कर रही हैं। ऐसे में किसी भी एस्ट्रोनॉट को घर लौटने के बाद एक सामान्य जिंदगी में वापस आने में आसानी होती है। इससे वो अपने दिमाग को अगले मिशन के लिए भी तैयार कर पाते हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी पर वापस सामान्य होने में कई हफ्ते का समय लग जाता है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट। There we have it, some waves, some thumbs up, and some smiles. Definitely seen.